क्या बिहार में लोकतंत्र नहीं बचा है? क्या बिहार में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलती है? कोई नहीं जाएगा, जाना ही नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। जीदा करे तो हम लोग जीदे कर रहे हैं। क्या करें मार दीजिए। नहीं होता है। आ जाएंगे। बिना कुछ बोले क्या बिहार के उन छात्रों को अपनी आवाज या फिर अपनी हक की बात रखने का अधिकार नहीं है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में? अगर है तो उन्हें क्यों प्रशासनों के द्वारा खदेड़ के लाठी चार्ज करके भगा दिया गया? उन पर प्रशासनों के द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? अगर ईयर बैग अगर हटता तो क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र सिर्फ इन्हीं का हटता या फिर तमाम सेकेंड ईयर वाले छात्रों का हटता? अब कोई उम्मीद का किरण नहीं जलेगा। अब कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। लड़ाई उस इंसान के लिए लड़ी जाती है जो इंसान जीवित हो। जैसा कि आप सबों को पता होगा, सेकेंड ईयर में लगभग 500 से 600 छात्र तथा छात्रों को ईयर बैक लग चुका था, लेकिन लगातार 25 से 30 छात्र छात्रा ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने उस दोस्तों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो दोस्त इनको प्रोटेस्ट में सहयोग तक नहीं किए, अपने उस सहपाठियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो सहपाठी को ईयर बैक लग चुका था परंतु इनका साथ भी नहीं दिए। मैं उन छात्रों से पूछना चाहूंगा जिन जिन छात्रों का ईयर बैक लगा था, क्या आपका दायित्व नहीं बनता था इन प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को सपोर्ट कीजिए? अगर ईयर बैक अगर हटता तो क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र सिर्फ इन्हीं का हटता या फिर तमाम सेकेंड ईयर वाले छात्रों का हटता? आपको पता है यही निकम्मागिरी के वजह से 16 छात्रों पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और 18 छात्रों को अज्ञात में रखा गया है। वहीं 14 छात्र ऐसे हैं जिनको पकड़ लिया गया था और उनसे जो है बॉन्ड भरवा कर उन्हें रिहा कर दिया गया। अगर सेकेंड ईयर में जितने भी छात्र तथा छात्रों को ईयर बैक लगता, अगर आप लोग सब मिलके बीईयू जाते तो ये मंजर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुशहाली की ही खबरें सुनने को मिलता, परंतु आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सुध के बैठ के दिन काट दिया परंतु इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, मैं प्रशंसा करता हूं उन छात्रों को और मैं प्रशंसा करता हूं उन छात्रा को भी जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए और प्रोटेस्ट जो है जोरों शोर से किए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ, अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं पूरा जो है बीईयू जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉलेज भी जिम्मेदार है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं मैं इन लोगों को चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं तमाम कॉलेज आके विजिट करूंगा, वहां का मैनेजमेंट, वहां का व्यवस्था, वहां का शिक्षा व्यवस्था, वहां का लैब व्यवस्था, सारा चीज का मुआयना करूंगा और इनको सरकार के सामने एक्सपोज कर दूंगा। जैसा कि आप तमाम छात्रों को पता होगा कि बिहार इंजीनियरिंग का एक्सपोज करने में सबसे बड़ा योगदान मेरा है, उसी तरह मैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी है तमाम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को मैं एक्सपोज कर दूंगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कम से कम इन छात्रों को सपोर्ट तो आप लोग नहीं किए। अब अगर मैं आप लोगों का कॉलेज आऊंगा तो आप लोग जो है एकदम निडरता के साथ जो है पूरा एकदम खुल के आवाज उठाइएगा, खुल के मेरे सामने बोलिएगा, मेरे कैमरे के सामने बोलिएगा, ताकि आपके तमाम कॉलेज के टीचर्स को एक्सपोज कर सकूं। जिन टीचर्स के वजह से क्लास प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा वीक होते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, जिन कारणों से भी रिजल्ट गंदा आता है। और कहीं ना कहीं बीईयू जो
पता नहीं किस नशे के धुन में कॉपी जांचते हैं, क्या मार्क्स बैठा देते हैं पता ही नहीं चलता है। खैर कोई बात नहीं, मैं सबको एक्सपोज करूंगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। और जिन जिन छात्रों पे एफआईआर दर्ज हुआ है आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको मैं बता दूं, एफआईआर जो दर्ज होता है, जो केस दर्ज होता है, उसका सुनवाई जो है कोर्ट में होता है। कोर्ट में जब सुनवाई होता है तो कोई एक पक्षीय नहीं होता है, वो दो पक्षीय होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है बीईयू का ही सुना नहीं जाएगा, आप लोगों का भी सुना जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये अवसर का भरपूर एकदम जो है फायदा उठाइएगा। अगर आप लोग का केस चलेगा कोर्ट में तो आप लोग एकदम निडरता के साथ एकदम खुल के बोलिएगा कॉलेज के बारे में और अपना बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में। कल बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ऐसे वीडियो सामने आया है जो पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया, जो पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है, जो पूरे बिहार का न्याय व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। जीत आप करे तो हम लोग जीते कर रहे हैं। क्या करें, मार दीजिए। आ जाएंगे। आज दिन बिना कुछ बोले नहीं जाएगा। हम लोग के नीचे से ऊपर है। इन वीडियो को देखने के बाद बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहूंगा, क्या बिहार में लोकतंत्र नहीं बचा है? क्या बिहार में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलती है? अगर लोकतंत्र बचा है बिहार में तो क्या बिहार में उन छात्रों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? जिन छात्रों पे बर्बरता किए जा रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या बिहार के उन छात्रों को अपनी आवाज या फिर अपनी हक की बात रखने का अधिकार नहीं है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में? अगर है तो उन्हें क्यों प्रशासनों के द्वारा खदेड़ के लाठी चार्ज करके भगा दिया गया? उन पर प्रशासनों के द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? जरा आप सोचिए, पिछले 2 मंथ से ये छात्र लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परंतु बिहार सरकार और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इनसे ना मिलना चाहते हैं, ना इनकी बातों को सुनना चाहते हैं। ये छात्र जो है बिहार सरकार तक गए, उनको आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बिहार के सचिवालय गए, वहां आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये छात्र अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या गलत कर दिए? मैं बिहार सरकार और बिहार इंजीनियरिंग के वाइस चांसलर से यह पूछना चाहूंगा, जो बिहार इंजीनियरिंग के छात्र लगातार 2 मंथ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका निष्कर्ष अब तक क्यों नहीं निकला? और जो कल लाठी चार्ज हुआ है, जो छात्रा पे लाठी चार्ज हुआ है, जो छात्र पे लाठी चार्ज हुआ है, उन प्रशासनों पे क्या कोई कार्रवाई होगा? अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब तक तो आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, परंतु अब कोई कार्रवाई कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कॉलेज और आपका यूनिवर्सिटी है, सिर्फ और सिर्फ नाम का यूनिवर्सिटी और नाम का कॉलेज बनकर रह जाएंगे। नमस्कार।